हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं, यहाँ पर लेखपाल फसल सीरीज की चर्चा हो रही है। और लेखपाल फसल सीरीज की आज की इस श्रृंखला में दोस्तों हम लोग एपिसोड 2 की बात करेंगे। और आज दोस्तों हम लोग बात करते हैं फसल विशेष के अंतर्गत दोस्तों हम लोग बात करेंगे धान या चावल के बारे में। तो चलिए देखा जाए धान या चावल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें बनेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले कल के वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण देखा था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि धान जो है ये दोस्तों घास कुल का है। तो भाई इसका कुल ध्यान रखना है, ये किस कुल का होगा दोस्तों, तो ग्रैमिनी यानी घास कुल का ये पौधा होता है। इसका वानस्पतिक नाम दोस्तों महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो वानस्पतिक नाम बनेगा ये बनेगा ओराइजा सटाइवा। ये इसका दोस्तों वानस्पतिक नाम है। ये इसका क्या होगा, वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम भी इसको कह सकते हैं। भारत में दोस्तों खरीफ की फसलों के अंतर्गत इसको रखा जाता है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। और खरीफ की फसलों की जो बुआई होती है वो जून जुलाई महीने में, और इनकी जो कटाई होती है सितंबर अक्टूबर महीने में। धान को दोस्तों ध्यान रखना, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में महत्वपूर्ण होता है। तो जलवायु प्रदेश की कैटेगरी अगर देखा जाए कि ये किस क्लाइमेट का है, तो ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट में ये विशेष रूप से महत्व रखता है। इसके लिए दोस्तों इसकी फसल को उगने के लिए जो औसत टेम्परेचर चाहिए, ध्यान रखना ये 24 डिग्री सेल्सियस, और दोस्तों औसत वर्षा इसके लिए 150 सेंटीमीटर की आवश्यक होती है। किसके लिए, धान के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स में संपूर्ण विश्व में जितनी भी खाद्यान्न प्रजाति की फसलें बोई जाती हैं दोस्तों, उसमें गेहूं नंबर 1 पर है। उसमें क्या है, गेहूं नंबर 1 पर है। लेकिन गेहूं के बाद दोस्तों दूसरा सबसे अधिक जो क्षेत्र बनता है वो धान का ही बनता है। ये पॉइंट्स यहां से महत्वपूर्ण। इसके अलावा दोस्तों धान की एक संकर प्रजाति को लेकर प्रश्न, तो धान की पहली संकर प्रजाति दोस्तों चीन द्वारा विकसित करी गई थी 1970 में। कब, 1970 में। IARI ने दोस्तों सुगंधा ब्रांड के नाम से बासमती चावल की कुछ प्रजातियां विकसित करी है, जिसको इन्होंने अलग अलग नाम दिया है। पूसा 1460, पूसा 1401, ये दोस्तों विकसित किया है IARI ने। ये सब बासमती चावल की ब्रांड है। और इसी में से दोस्तों जो पूसा 1460 होती है, किसानों तक पहुंचने वाली प्रथम बायोटेक चावल है। किसानों तक पहुंचने वाला प्रथम बायोटेक चावल कौन सा होगा, जब एग्जाम में पूछेगा तो क्या दोस्तों करेंगे हम लोग, 1460। कौन सा, पूसा 1460, ये यहां से निकल करके आएगा। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स में इसके अलावा दोस्तों भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित की गई धान की प्रथम बौनी प्रजाति अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना दोस्तों, धान की प्रथम बौनी प्रजाति जया है। धान में दोस्तों एक चर्चित रोग लगता है जिसको हम लोग खैरा कहते हैं। क्या कहते हैं, खैरा। और ये जो खैरा रोग होता है दोस्तों, ये जिंक की कमी के कारण लगता है। किसकी कमी के कारण लगता है, जिंक की कमी के कारण लगता है। इसके अलावा दोस्तों धान के खेतों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दोस्तों ओजोला और नील हरित नामक शैवाल होते हैं। ये जैव उर्वरक के तौर पे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए धान की फसलों में इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्ष भर में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिनको दोस्तों अलग अलग नाम दिया जाता है। सितंबर अक्टूबर में दोस्तों आस की फसल उगाई जाती है, धान की फसल में आस। इसके अलावा दोस्तों नवंबर दिसंबर में अमन की प्रजाति की फसल उगाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों ग्रीष्म काल में बोरो। तो पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में दोस्तों धान की वार्षिक स्तर पर 3 फसलें प्राप्त होती हैं। ये पॉइंट्स। अब दोस्तों धान की कुछ चर्चित प्रजातियां हैं। धान की क्या है, कुछ चर्चित प्रजातियां हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न लगातार बन रहा है। तो दोस्तों धान की चर्चित प्रजातियों में देखें तो साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सूरज, पूसा 33, बाला, जमुना, माही सुगंधा। इसके अलावा दोस्तों पूसा सुगंधा भी एक होती है, बरानी द्वीप और शुष्क सम्राट। ये धान की चर्चित प्रजातियां हैं जिनको लेके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है। अब दोस्तों धान में यानी चावल में पोषण का स्तर क्या होगा, तो चावल में पोषण अगर देखेंगे दोस्तों तो प्रोटीन होता है 6 से 7%, कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक होता है 76%, वसा की मात्रा दोस्तों 2.5%, खनिज 1.1%। और ध्यान रखना दोस्तों एक गोल्डन राइस है, इस गोल्डन राइस में विटामिन पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों धान के अनुसंधान संस्थानों में अगर बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों मनीला फिलीपींस में है, और इसकी एक शाखा
अपने दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा के अंदर है, जो कि दोस्तों ये दो प्रमुख संस्थान धान से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लग जाइए शिद्दत के साथ, अगली श्रृंखला में कुछ नए विशेषांकों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।